यहाँ पर से देखने वाले नाजरीन को मेरा सलाम पूछे। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में जो है असेंबली इलेक्शंस हुए हैं। इलेक्शंस का आज आखिरी फेज जो कि नॉर्थ कश्मीर में आज वोटिंग होने वाली है। हमारे साथ शुमाली कश्मीर वोगरा क्रीरी से पीडीपी कैंडिडेट सईद बशारत बुखारी साहब है। बुखारी साहब खैर मकदम आपका कश्मीर ग्राउंड में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर 10 साल बाद असेंबली इलेक्शंस होने वाले, खामोशी, इस खामोशी को आप किस नजर से देख रहे हैं? जब खामोशी टूट जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है कि खामोशी टूट गई, जमहूरियत की और हम फिर बढ़ने लगे। बीच में तो जमहूरियत का कोई निजाम रहा नहीं, ऑटोक्रेसी है जिसको आप कहते हैं, गवर्नर रूल। एक सिलेक्टेड आदमी होता है, उसका कसूर नहीं होता, उसको भेज देते हैं तो वो अपने हिसाब से काम करता है। बादशाह है, महाराजा है, तो इसलिए अच्छा ही लगता है। सर पिछले एक महीने से आप कैंपेनिंग चला रहे थे, आप लोगों तक गए, हर गांव में गए, आप वोगरा क्रीरी की अगर हम बात करें सर, क्या कुछ लगा आपको, क्या कुछ लोगों का रेस्पॉन्स मिला वहां से, और क्या कुछ मुद्दे जो वोगरा क्रीरी के लोगों के? अच्छा लगा बिकॉज जो हमारा पुराना इलाका है संग्रामा का, यहाँ पे बहुत मोहब्बत दी उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। बहुत हम जुड़ गए हैं पटन इलाके या बाबरशी इलाके के साथ। वहां भी लोगों को एक उम्मीद है कि जो हमने यहाँ किया वहां भी करेंगे, तो उन्होंने भी गजब की मोहब्बत दी। अल्लाह सलामत रखे सबको, बहुत शानदार मोहब्बत दी। सर मुझे पूरा यकीन है कि ये मोहब्बत वोट में तब्दील हो जाएगी। सर 2014 की अगर हम बात करें, 2014 में आपने पीडीपी की जानिब से इलेक्शन लड़ा था, लोगों ने खुल के आपके लिए प्यार दिखाया था, और वो सीट जो है 2014 की आपने विधायक मर्जन अपने नाम की थी पीडीपी की जानिब से। सर अब 10 साल बाद उसी पीडीपी की जानिब से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। सर क्या कुछ चैलेंजेस लग रहे हैं, क्योंकि 10 साल बाद जो है असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं जम्मू कश्मीर? मैंने अपने नाम ने की थी, अल्लाह ताला और लोगों ने मेरे नाम की। मैंने वही किया ना सर, लोगों ने खुल के प्यार दिया। मैंने पहले कहा था जिस तरह से लोगों ने आपको प्यार किया था, और वो सीट जो है आपके नाम है। आज भी अच्छा लग रहा है बिकॉज ये इलेक्शन जो प्रोसेस होता है इन इटसेल्फ एक बड़ा जुनून होता है, और मुझे लगता है कैंडिडेट को कम होता है, लोगों को ज्यादा जुनून होता है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन उम्मीद इस बात की है कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, और उसके बाद जो हमारी सोच है, समझ है, जो मेरे जहन में है, मेरे दिमाग में है, या लोगों के अजहान में है, तो इंशाल्लाह हम उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करें। बुखारी साहब कभी नहीं कहते कि मैं क्या करूंगा, बुखारी साहब करते हैं मैं करके दिखाता हूँ। बुखारी साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा, किन मुद्दों को लेकर जो है आप आवाम से वोट मांग रहे हैं? मजरा यात्रा उत्पादन ये मकाई वोट नहीं, ये दो पहलू है। एक होता है कि लोगों के क्या मसाइल है, मामला है, वो मुझे मालूम है, उस पर मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। इस वक्त इशू है पॉलिटिकल, कि आप ऐवान में जाएंगे, आपको लोगों की नुमाइंदगी करनी है। 5 अगस्त के बाद जो हमारी तबाही हुई, मुसीबत हुई, हमारा सब कुछ छिन गया, उन इश्यूज पे बात करनी है। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। बाकी जो डेवलपमेंट है वो हम हंसते खेलते करते हैं। मेरे जहन में कुछ चीजें हैं, लोगों के अजहान में कुछ चीजें हैं, वो हम कर देंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट इस वक्त है बीजेपी को जवाब देना कि उन्होंने जो किया वोट के जरिए कि हम इसके खिलाफ हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, देखिए वोगरा क्रीरी के जो भी लोग हमें देख रहे हैं, उस नुमाइंदे को चुनिए। आज वोटिंग का दिन है, उस नुमाइंदे को चुनिए जो आपकी बेहतरी, आपकी तरक्की को लेके बात करेगा। उस लीडर को चुनिए जो उन माओ की लेके बात करेगा, जिन माओ के बच्चे जो है वो अभी भी जेल में, बेरोजगारी क्या है। वोगरा क्रीरी की अगर हम बात करें, जो हमारे नौजवान है वो ड्रग्स में क्यों फंसे हुए? क्योंकि नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है हमारे नौजवान ड्रग्स में फंसे हुए। तो उस लीडर को चुनिए जो यहाँ की बेरोजगारी को दूर करे, जो उन माओ के बच्चों को बचाए, जिन माओ के बच्चे जो है बेरोजगारी की वजह से ड्रग्स में फंसे हुए। एक अच्छे नुमाइंदे को वोट डालना। ड्रग्स में खामखा जेल में, सही मैंने पहले कहा, जिन माओ के बच्चे पिछले 10 साल से जेल में। ये मैंने जलसों में भी कहा कि किसी ने अगर कमेंट कर दिया फेसबुक पे तो जेल, किसी को अगर कॉल कहीं से आ गया तो थाने में, किसी ने यहाँ से कॉल कर दिया तो FIR। इतने जेलों में इतने बंद हैं कि अब यहाँ जगह नहीं है। अब वो यूपी में, आपका पंजाब में, आपका हरियाणा में बंद है। और उसके बाद बाकी मसाइल जो हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे, चाहे पावर क्राइसिस का मामला हो, बिल्स का मामला हो, KCC का, ये सारे हमारे मंशूर में है। इंशाल्लाह कामयाब होंगे तो जम के इसमें बात। इसलिए एक अच्छे नुमाइंदे को चुनना, एक अच्छे नुमाइंदे को, एक अच्छे लीडर को आगे रहना आपका फर्ज बनता है। उस लीडर को सामने लाए जो सीना ठोक के क्रीरी वोगरा की बात जो है वो दिल्ली में करेगा, जो उन माओ की बात करेगा जिन माओ के बच्चे जो है जेल में, जिन माओ के बच्चों के पास रोजगार नहीं है। बुखारी साहब, इलेक्शन का आज आखिरी दिन, अब 8 तारीख को पता चलेगा
کہ کس کے سر پہ جو ہے تاج ہو گیا. حالانکہ آج ووٹنگ ہونے جا رہی ہے. بخاری صاحب کیا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلے اگر ہم بات کریں جب آپ نے روڈ شو کیا تھا ایک ہجوم لوگوں کا تھا, بہت سارے لوگ ایک سیلاب کی طرح جو ہے لوگ اس ریلی میں حصہ بننے کے لیے آ رہے تھے, اور بخاری صاحب کیا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور گاڑیاں ساری فل تھی, اوور لوڈیڈ تھی. امید کرتا ہوں کہ لوگ مجھ پہ اعتبار کریں گے اور مجھے ووٹ دیں گے. امید کروں گا اور میں مایوس نہیں کروں گا ان کو. آپ مایوس نہیں کریں گے لوگ؟ نہیں, بالکل کیا نہیں ابھی تک. اللہ کے فضل سے اور ان کی دعاؤں سے کام کرتے رہے, ہنستے کھیلتے کام کرتے. سر ان ماؤں کے لیے کیا کچھ بخاری صاحب کرنا چاہیں گے جن ماؤں نے ایک آش لگائی ہے اگر بخاری صاحب پاور میں آئیں گے تو کہیں نہ کہیں جن ماؤں نے اپنے بچوں کو پچھلے 10 سال سے جو میری مائیں ہیں ان کو وہ مجھے بیٹا سمجھ کے اعتبار کریں, جو میری بہنیں بھائی سمجھ کے کر لیں, اور جو بیٹیاں ہیں وہ مجھے بڑا سمجھ کے اعتبار کر لیں, اور میں مایوس نہیں کروں گا انشاءاللہ. ٹائم دینے کے لیے بہت 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 شکریہ. شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ سعید بشارت بخاری صاحب جو پی ڈی پی کی جانب سے ووگرا کریری سے جو ہے اپنے الیکشن لڑنے جا رہی ہے. دیکھیے دوستوں, میں بار بار کہتا ہوں ایک اچھے نمائندے کا, ایک اچھے لیڈر کا سامنے آنا بہت ہی ضروری ہے. اس لیڈر کو جتائیے آپ جو آپ کو لگے یا آپ کی ترقی کو لے کے بات کریں. دیکھیے اگر ہم لوک سبھا 2026 کے الیکشن کی بات کریں لوگوں کا الزام ہے کہیں نہ کہیں اس ٹائم پہ جو ہے لوگوں نے ایموشنلی ووٹ ڈالا تھا, اور اس نمائندے کو ووٹ ڈالا جو کبھی پارلیمنٹ بارہمولہ کا, کیونکہ جو ہمارا ایم پی ہے وہ پارلیمنٹ کبھی گیا ہی نہیں, تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے الزام ہے وہ سیٹ جو ہے وہ ضائع ہے. تو اس لیڈر کو چنیے, کیونکہ اگر آپ ایک غلط نمائندے کو چنیں گے, ایک غلط نمائندے کو ووٹ ڈالیں گے تو کہیں نہ کہیں ہم 5 سال پیچھے جا رہے ہیں. تو حق بنتا ہے آپ کا فرض بنتا ہے ایک اچھے نمائندے کو, ایک ایسے لیڈر کو سامنے لانا جو آپ کی ترقی, آپ کی بے روزگاری کو دور کرے, جو ووگرا کریری کی بات کرے, جو پورے کشمیر کی بات کرے. مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ بنے رہے کشمیر کراؤن کے ساتھ. تب تک آپ اپنے میزبان یاسین گنائی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.